हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मैनिया में। तो दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा के प्रमुख विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय कितने प्रकार के होते हैं। विश्वविद्यालय 3 प्रकार के होते हैं। इनमें कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय और कुछ निजी विश्वविद्यालय होते हैं। अगर हम बात करें कि विश्वविद्यालय को मान्यता किससे प्राप्त होती है तो किससे प्राप्त होती है? यूजीसी। क्या? यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्या देता है? विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। अगर हम बात करें कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953। कब हुई थी यूजीसी की स्थापना? 28 दिसंबर 1953 को किसकी स्थापना हुई थी? यूजीसी की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? नई दिल्ली में है। कौन देता है विश्वविद्यालय को मान्यता? यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसके के है 28 दिसंबर 1953 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो कितना है? नई दिल्ली में है। किसका हेडक्वार्टर? यूजीसी का। अगर इसके चेयरमैन की बात करें तो कौन है? डीपी सिंह। कौन है इसके चेयरमैन? डीपी सिंह। धीरेन्द्र पाल सिंह कौन है इसके अब चेयरमैन है हाल में? कौन? डीपी सिंह। ये क्या था अपना यूजीसी, जो कि है विश्वविद्यालय ने मान्यता देवा है। ये बात करेंगे आप हरियाणा में विश्वविद्यालय। अगर इसके बजट की बात करें कि 2021-22 में यूजीसी का बजट कितना है, तो कितना है यूजीसी का बजट? 4693 करोड़ रुपये। कितना? 4693 करोड़ रुपये किसका बजट है? यो अपना यूजीसी का है, कद का 2021-22 का। अब बात कर रहे थे कि हरियाणा में विश्वविद्यालय। हरियाणा में विश्वविद्यालय की बात करें तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से कई बार के बहुत सारे पेपर में पूछे भी जा लिए हैं। समय पहला बात करें तो अपना के है के यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इस कुरुक्षेत्र में। किता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नाम ते बिरा लाग रहा। किता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। के यूके की है अपना कुरुक्षेत्र में है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 11 जनवरी 1956 में। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा इसकी नींव रखी गई। किसकी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने के इसकी नींव रखी थी। किसकी? 11 जनवरी 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। अगर बात करेंगे जब अपने विश्वविद्यालय कौन सा बनाया था? के यूके, तो इसमें कौन सा विभाग था? तो संस्कृत। के संस्कृत। संस्कृत इसका पुराना विभाग है। किसका? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, जो कि कुरुक्षेत्र में है। 11 जनवरी 1956 में इसका उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और इसका पुराना विभाग के है संस्कृत।
और क्या प्रश्न पूछे जाओ कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड कई बार प्रश्न आ लिया यू पेपर में। के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। किसकी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की। जब पूछ लग जाए इसके अध्यक्ष कौन हुआ है, तो इसके अध्यक्ष कौन हुआ है, राज्यपाल हुआ। जो हाल में राज्यपाल होगा वो कौन होगा, इसका अध्यक्ष होगा कि राज्यपाल। राज्यपाल क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। और उप अध्यक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री होगा। कौन, उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन होगा, मुख्यमंत्री। और इसके किसके, अपनी केयू की के कौन कुलपति कौन है, राज्यपाल हुआ करे। यूनिवर्सिटियां के जो अपने विश्वविद्यालय उनके चांसलर भी कौन होगा, अपने राज्यपाल होगा। लेकिन अपनी जो लाल यूनिवर्सिटी है नी, लाल यूनिवर्सिटी है कौन होगा, चीफ जस्टिस। कौन, चीफ जस्टिस CJI। लाल यूनिवर्सिटी है कौन होगा, चीफ जस्टिस होगा करे। या कौन सी यूनिवर्सिटी थी, अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थी जो कद 11 जनवरी 1956 में बनी थी। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो कद 11 जनवरी 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन कराया था। और इसका समय पहला विभाग कौन सा था, संस्कृत। और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। अपने भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर गुलजारी लाल नंदा के करकमलों द्वारा किसकी, विकास, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की। और पूछ लग जाएगी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन हुआ, तो राज्यपाल हुआ है। और इसका उपाध्यक्ष कौन हुआ, मुख्यमंत्री हुआ है। क्या थी अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। और दूसरे नंबर पर बात करें तो कौन सी आज अपनी, हिसार में आ जाओ। हिसार तक बात करें तो अपनी कौन सी है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU के। HAU की तय अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तय हिसार में है। जिसने के कहा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी किसने कहा है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हिसार में जो कि है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में। या एशिया की निसम बड़ी यूनिवर्सिटी है कौन सी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में है। चौधरी चरण सिंह के नाम पर जो कि हमारे 7वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे थे। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिसने लोकसभा का एक भी दिन सामना नहीं किया। किसने, चौधरी चरण सिंह ने। ये के थे, किसान नेता थे। कौन, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के नाम से विश्वविद्यालय की तय हरियाणा के हिसार में है। तो बात करने लग जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना की बात करें तो आप कब हुई थी, 1970 में। किसकी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की तय हिसार में है। अरे नू पूछ लग जाए कि इनके नाम पर एयरपोर्ट की तय, इनके नाम पर एयरपोर्ट की तय लखनऊ में कि था, लखनऊ में है इनके नाम पे एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह के नाम पे है। और बात करेंगे कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है कौन सी, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तय जो हिसार में अपनी। हिसार ने क्या कहते हैं, स्टील सिटी भी कहते हैं। किसने, हिसार ने। जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी। किसकी स्थापना, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी।
बात करें तो आप अपनी अगली यूनिवर्सिटी की, MDU के MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की तय रोहतक में है, जिसने के वहाँ पर एजुकेशन हब कहाँ है, किसने रोहतक ने के कहते हैं एजुकेशन हब, इसका पूरा नाम क्या है? महर्षि दयानंद के विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की तय रोहतक में, जिसने क्या कह दिया MDU कह दिए हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1976 में हुई थी। किसकी? MDU यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। एक प्रश्न आओ कि IIM की तय हरियाणा में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो की तय, वो भी अपना की तय MDU यूनिवर्सिटी में ही है कि IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि था अपने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय नीचे कैंपस में के है IIM है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और अपनी अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो क्या है? सोनीपत के मूर्थल है। दीनबंधु दीनबंधु छोटूराम है, दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय की तय दीनबंधु सर छोटूराम विश्वविद्यालय भी की तय अपने दौरे सोनीपत के मूर्थल में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में। पहले ये एक कॉलेज था, फिर बाद में इसने के बना दिया गया, ये विश्वविद्यालय बना दिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा? दीनबंधु सर छोटूराम विश्वविद्यालय, जो कि अपने सोनीपत के मूर्थल में है। कित सोनीपत के मूर्थल में, जीट रोड दो रहा है, दीनबंधु सर छोटूराम विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। और क्या गई? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब दीनबंधु सर छोटूराम की बात करें तो इनका संबंध कितना है, कित होया था इनका जन्म है? गड्डी सापला रोहतक। के गड्डी सापला रोहतक है। और क्या प्रश्न पूछा जाओ, दीनबंधु सर छोटूराम थे जो उन वकालत की जो शिक्षा थी वो कहाँ तक ली थी? आगरा विश्वविद्यालय था। कितना? आगरा। आगरा विश्वविद्यालय था के ली थी न वकालत की के शिक्षा ली थी कि न दीनबंधु सर छोटूराम ने, जिनका संबंध जन्म कित हुआ था गड्डी सापला रोहतक में। कित? रोहतक। गड्डी सापला रोहतक में किसका जन्म हुआ था? दीनबंधु सर छोटूराम का। इनके नाम पे विश्वविद्यालय कित बन रहा है? सोनीपत मूर्थल में। और कद बनया है? 1987 में। वकालत की शिक्षा इनने कितना ली थी? आगरा विश्वविद्यालय से ली थी। कितना? आगरा विश्वविद्यालय से ली थी इनने वकालत की शिक्षा ली थी। कौन सी है? सोनीपत के मूर्थल था अपनी दीनबंधु सर छोटूराम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में।
बात करें तो 1995 में 1995 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनी अपनी? जीजेयू के जीजेयू कद बनी अपनी? 1995 में बनी कौन सी जीजेयू? इन्हें मटे दो आए मैं जिसका के नाम पूरा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की तय गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की अपना हिसार में है, जितके अपना चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय भी की अपना हिसार में है। अरे गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय भी की तय हिसार में। इसकी स्थापना की बात करें तो अपने कद है 1995 में। कद बनी 1995 में कौन सी? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कित बनया? हिसार में बनया। यूके है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी खातर है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र है किते गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय जो किता है हिसार में। देश का एक जाने माने विश्वविद्यालय में नाम आओ किसका? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का, जो जिसकी स्थापना कद हुई 1995 में। जो एक गुरु जम्बेश्वर है ने विष्णु भगवान का स्वरूप मानना है। किसका? विष्णु। विष्णु भगवान का स्वरूप किन्ना मानना है? गुरु जम्बेश्वर ने। कौन मानना है? बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज के मानना है विष्णु भगवान का अवतार मानना है किसने? गुरु जम्बेश्वर ने। अरे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है नहीं, इसका उद्घाटन किसने कराया था? इसका उद्घाटन की बात करें तो चौधरी भजन लाल। चौधरी भजन लाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कराया था? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का। चौधरी भजन लाल है इन हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाओ किसने? चौधरी भजन लाल ने। जो कितना है इशारत थे कि अपने पहला मुख्यमंत्री हो गए थे। कौन? चौधरी भजन लाल। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो कौन सी है? एक यूनिवर्सिटी अपनी सिरसा में जिसका के नाम है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। क्या देना है? CDLU। के CDLU भी क्या देना है? तो भाई एक बुरिया लगा सही खत्म होगी इसकी। क्या दे है? CDLU। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की तय अपनी सिरसा में है। अरे इनका संबंध भी कितना है? सिरसा के चौटाला गांव तय है। कौन? ताऊ देवीलाल भी कह दिन है, जिनका संबंध कितना है? सिरसा के चौटाला गांव तय। कौन सी यूनिवर्सिटी अपनी? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कितना है? सिरसा में है। और इनका संबंध भी कितना है? सिरसा के चौटाला गांव तक किसका संबंध है? चौधरी देवीलाल का। इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी कितने बन रही है? सिरसा में बन रही है, जिसने के हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी को अपा कह सके किसने? सिरसा ने। और वन नगरी भी कह सके हैं क्या ना? सिरसा ने।
इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई। किसकी स्थापना? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई। किसकी? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की, जो कि सिरसा में है। इन के कहा किंग मेकर भी कह दे, इन के किंग मेकर। किंग मेकर भी कह दे हैं किन है? चौधरी देवीलाल ने। और ये के हैं? उप प्रधानमंत्री भी रह रहे हैं। के उप प्रधानमंत्री भी रह रहे हैं। कौन है? चौधरी देवीलाल, जिनका संबंध कितना है सिरसा के चौटाला गांव होता है। कौन? चौधरी देवीलाल है। इनके नाम पर विश्वविद्यालय कब बनाया? 2003 में बनाया गया चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का, 2003 में। कौन कौन सी पढ़ ली अपन है? के यू के पढ़ ली। और कौन सी? या दीन बंधु सर छोटू राम जो सीखे था सोनीपत मुरथल में। अपन ने कौन कौन सी पढ़ ली? के यू के दीन बंधु सर छोटू राम, MDU, HAU, GGU, और के है CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। ये बात करेंगे बात 2006 में। 2006 में अपने द्वारा कौन सी यूनिवर्सिटी है? सोनीपत में एक जगह गुआने दौरा के खानपुर कला। खानपुर कला में कौन सी यूनिवर्सिटी अपनी? भगत फूल सिंह। भाई नु को जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता, मुश्किल हुआ है तो भाई इस आदमी का बढ़िया मिसाल और कोई नहीं हो सकता, जिसने के अपना जीवन नहीं और लोगों का भी जीवन के बदल दिया। किसकी बात कर रहे हो आप? भगत फूल सिंह की, जो के थे शुरू में एक पटवारी लागे। इन जोन से बुरे काम हो नहीं, वे सारे करे, जुआ खेला, दारू पी, मारा पिट्टी, सारे काम करे। लेकिन एक दिन कित ये अपने दोस्ती के लायक सत्संग में चले गए। ओढ़ जाए पाछे इन ओढ़ के ज्ञान की प्राप्ति होगी। कितना सत्संग में जानते हैं ज्ञान की प्राप्ति होगी तो इन बुद्धि लाग गया कि मैंने रिश्वत नहीं लेनी चाहिए थी, दारू नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इन जिस पे रिश्वत ले रखी थी नहीं, उनके अपने खुद का जमीन बेच के उनकी सारे के पैसे वापस लौटान गया। कौन? भगत फूल सिंह, एक महान शख्सियत जिनने कि जन्म लिया था। इनका जन्म गुहाना के पास एक गांव है मारा गांव में इनका जन्म होया। और 1930 में इनने 3 लड़कियों के साथ है कि भैंसवाड़ में एक गुरुकुल की स्थापना की थी। किसने? भगत फूल सिंह ने। किसकी स्थापना की थी गुरुकुल की? 1930 में। 1916 में इन पर राजद्रोह केस भी लग गया। राजद्रोह केस कैसे लगे? इन बस संभाल गांव पानीपत के पास एक बुच्चड़ खाना खुलने जा रहा था और वहां पर इन्होंने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया आर्य समाज के, और वहां पर 20,000 आदमियों के साथ पहुंच गए कहाँ पे? पानीपत के पास समालका में। और वहां पर इस बुच्चड़ खाने का क्या विरोध किया, और इसी के उसमें इन पर क्या लग गया? राजद्रोह का वो लग गया था केस। इसकी तब इनकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन सर छोटू राम जो क्या उस समय वकालत कर रहे थे, उन्होंने इसका केस लिया और क्या ये जीत गए। तो इनके नाम पे विश्वविद्यालय कहाँ पर बना है? भगत फूल सिंह के नाम पर। क्या है? खानपुर कला में। कौन सा? भगत फूल सिंह। भगत फूल सिंह, भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? खानपुर कला सोनीपत है। गुआना के पास है एक गांव खानपुर कला सोनीपत में के है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। और यह उत्तर भारत के पहला महिला विश्वविद्यालय है कि कहाँ का? उत्तर भारत का। उत्तर भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय।
कहाँ पर खुला है? खानपुर कला सोनीपत में खुला है। किन के कर कमलों द्वारा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री। किन के कर कमलों द्वारा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। कब? 2006 में। 2006 में कौन सा? उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, जो उत्तर भारत का पहला ही नहीं सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय भी है, जो कहाँ पे है? खानपुर कला सर छोटूराम में। किन के नाम पर? भगत फूल सिंह के नाम पर, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गुहाना के पास मारा गांव में हुआ था। किनका? भगत फूल सिंह का। और यहाँ था एक और प्रश्न पूछा जाओ, मानुषी छिल्लर मानुषी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड बनी है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री की है? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय से। किसने? मानुषी छिल्लर ने। जो क्या बनी है? मिस वर्ल्ड बनी है। अरे इसकी स्थापना कब हुई थी? हमने बताया भाई 2006 में। कब? 2006 में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? सोनीपत के खानपुर कला में हुई थी। किसकी स्थापना? भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की। दो 2008 में वो बात करें तो कौन सा विश्वविद्यालय अपने पास? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। क्या? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा या पंडित भगवत दयाल शर्मा भी कह सकते हैं। विश्वविद्यालय पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय की तय रोहतक में, जिसने के वहां पर पीजीआई क्या कहते हैं? पीजीआई की स्थापना रोहतक में है। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हमारे राज्य हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री को बने थे। कौन? पंडित भगवत दयाल शर्मा। 1 नवंबर 1966 में के बने थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे, जिनका संबंध कित है? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बेरी झज्जर। कित हुआ था? बेरी झज्जर मारिन के नाम पे वो कित बन रहा है विश्वविद्यालय? तो कित है? रोहतक में है। पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय जो कि है मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई कह दे जिसने आप, वो कित है? रोहतक में। कद बनाई? 2008 में। 2008 में 2008 में अपना कौन सा बनया है? पीजीआई। कित? पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय कित बनया? पीजीआई। बात करें 2009 में, 2009 में अपने हरियाणा में एक के केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जो कित है? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में, जिन्हें आप आके कहते हैं जंतपाली। जंतपाली अपने दौरे कित है? महेंद्रगढ़ में है। के है यो केंद्रीय विश्वविद्यालय है। किसा? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कौन सा? केंद्रीय विश्वविद्यालय के तहत महेंद्रगढ़ के जंतपाली में। महेंद्रगढ़ तय और कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का संबंध भी कितना है? महेंद्रगढ़ और डोसी की पहाड़ी जहाँ पे के चमुन ऋषि ने क्या करी थी? तपस्या करी थी, वो भी कितना है? महेंद्रगढ़ में। डोसी का मेला भी कितना लगा? महेंद्रगढ़ में लगा है। महेंद्रगढ़ में के अपनी जंतपाली है विश्वविद्यालय, जिसने क्या कह दिया? केंद्रीय विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कद हुई थी? 2009 में। कद हुई इसकी स्थापना? 2009 में। किसकी स्थापना हुई? अपने केंद्रीय विश्वविद्यालय की, जो हरियाणा में एक क्या वो कित है? महेंद्रगढ़ जंतपाली ने क्या कहते? जाटपाली भी कहते। किसने? जंतपाली ने।
2009 में कौन सी अपनी जंत पाली की तय महेंद्रगढ़ में। 2010 में बात करें तो अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी है, हिसार तो बात करें तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय की तय हिसार में जो कद बनया 2010 में, कद बनया 2010 में बनया कौन सा, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय की तय हिसार में है। और हिसार ने के कहो है लाला लाजपत राय की कर्म भूमि भी कह दे है किसने, हिसार ने। कर्म भूमि कौन सी इनकी लाला लाजपत राय की, हिसार में जितिन ने के 11 साल तक की वकालत करी की थी, हिसार में करी थी कि लाला लाजपत राय ने। इनकी कर्म भूमि कौन सी कही जा, हिसार है। इनके नाम पे विश्वविद्यालय यहाँ पर जो कद बनाया गया 2010 में बनाया गया कौन सा, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय जो कि तय हिसार में। दो 2010 में कौन सा विश्वविद्यालय बना अपना, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय जो कि तय हिसार में। बात करें तो अपन 2014 में कौन सा विश्वविद्यालय बना, भिवानी के एक छोटे से गांव में एक जन्मा बच्चा कौन, भिवानी का एक गांव है छोटा सा गोलागढ़, गोलागढ़ गांव में कौन जन्मा, जो आगे जाकर के भारत का रक्षा मंत्री बना, उनका नाम क्या था, चौधरी बंसीलाल। तो इनके नाम पे विश्वविद्यालय की तय भिवानी में कौन सा, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की तय। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की तय भिवानी में जिस जो कद बनया है 2014 में। 2014 में कौन सा विश्वविद्यालय बना अपना, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जो कि तब भिवानी में। चौधरी बंसीलाल का जन्म की तो हुआ था गोलागढ़ गांव भिवानी में, जो आगे जाए के बने भारत के रक्षा मंत्री और रेल मंत्री बने और हरियाणा मुख्यमंत्री के पद पर काम कराया किसने, चौधरी बंसीलाल ने। जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी 2014 में कित बन रही है, भिवानी में बन रही है कौन सी, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। और 2014 में अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है, एक जींद में यूनिवर्सिटी है जिसका क्या नाम है, चौधरी रणबीर सिंह। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के तहत जींद में है। चौधरी रणबीर सिंह कौन है, यह यूनिवर्सिटी कद बनी 2014 में बनी। कौन सी यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह। ये कौन है, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कौन है, पिता है कौन, चौधरी रणबीर सिंह। और ये के संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके हैं कौन, चौधरी रणबीर सिंह, क्या कहा, संविधान सभा का। संविधान सभा का सदस्य कौन रह चुका है, चौधरी रणबीर सिंह। जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी की तहत जींद में है और इनका संबंध की तय रोहतक तय है। और इनके नाम पर यूनिवर्सिटी की तो बन रही है जींद में बन रही, जींद ना पाके का दे है, जयंती देवी के नाम तभी जाना जाओ कौन, जींद। जिन्हें के कहा आर्ट ऑफ हरियाणा भी किसने कहा, जींद ना कहा है आर्ट ऑफ हरियाणा, जिसकी सीमा के है अंदर अंदर 7 जिला का छुआ। किसकी सीमा, जींद की सीमा अंदर अंदर 7 जिला का छुआ है जींद की। इसने क्या कहा है, आर्ट ऑफ हरियाणा भी कहा है। तो जींद में कौन सी यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं पिता। बात करें तो 2016 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी अपने दूर है। 2016 में एक अपनी करनाल में, कल्पना चावला स्वास्थ्य है,
कि कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की तय करनाल में जो कद बनया है 2016 में, 2016 में बनया कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की तय करनाल में है। करनाल ने क्या कह दिया, सीएम सिटी भी कह दिया और कर्ण नगरी भी कह दिए हैं। अराड़े कौन सा है 2016 में एक और विश्वविद्यालय बन रहा है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के बागवानी अंजनी स्थल एक जगह है करनाल में, ओडे के हम महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है कि अंजनी स्थल करनाल में। और करनाल के कुंजपुरा में के है सैनिक स्कूल और बागवानी विश्वविद्यालय के तहत अंजलि स्थल एक जगह है, अंजनी स्थल के करनाल में ओडे के अपना महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो कद बनी है 2016 में। कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय भी कित है करनाल में। करनाल कल्पना चावला की जन्मभूमि भी के है करनाल है। राडे करनाल में के है एक अपनी करण झील भी है कित करनाल में। दान का कटोरा भी आप किन्ने कह दे हैं करनाल ने कह दे, और के हरियाणा का पेरिस भी किसने कहा है करनाल ने कहा है। आड़े कौन सी दो यूनिवर्सिटी अपनी, एक तो कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और एक के है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। कित है करनाल में है। बात करें तो आप फरीदाबाद, तो फरीदाबाद एक अपनी यूनिवर्सिटी है जिसका क्या नाम है YMCA। YMCA विश्वविद्यालय की है फरीदाबाद में है। कौन सा YMCA विश्वविद्यालय, ये फरीदाबाद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहते हैं किसने, फरीदाबाद ने। ये यूनिवर्सिटी अपनी पलवल में, पलवल का एक दुधौला गांव है, कौन सा दुधौला, वोड़ा कौन सी यूनिवर्सिटी अपनी यहाँ पर लिख दूं मैं, विश्वकर्मा के विश्वकर्मा कौशल विकास। विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय के तहत पलवल के दुधौला गांव में है कि पलवल के दुधौला गांव में कौन सा है विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय है कि पलवल के दुधौला गांव में। बात करें तो अब रेवाड़ी, रेवाड़ी तक कौन सी है इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की तरह रेवाड़ी के मीरपुर में जो कब बनया था 2013 में बनया था। कद 2013 में बनया था कौन सा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो कि रेवाड़ी के मीरपुर में है। कौन सा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। एक बना कौन सा था मिट्टिया हुआ है वो महेंद्रगढ़ में था कि जंतपाली। जंतपाली की था महेंद्रगढ़ में था जो कद बनया था 2009 में बनया था केंद्रीय विश्वविद्यालय यू भी महेंद्रगढ़ का। कौन कौन से पढ़े आज अपन है के युग के जो कद बनया था 1956 में बनया। कल्पना चावला स्वास्थ्य महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कद बनया 2016 में। करनाल में दीनबंधु सर छोटूराम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है सोनीपत मुरथल में। रोहतक में कौन सा है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय की तय भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय की तय सोनीपत के खानपुर कला में है। कौन सा रोहतक में कौन सा है अपना रोहतक में अपना MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की तय रोहतक में है। और रोहतक में और कौन सा अपना पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय जिसने क्या कह दिया PGI भी कह दिया है यू भी की तय रोहतक में जो कद बनया था 2008 में बनया था। कौन सा पंडित भगवत दयाल शर्मा विश्वविद्यालय। जो पंडित भगवत दयाल थे वो हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन पंडित भगवत दयाल शर्मा। फरीदाबाद बात करें तो YMCA यूनिवर्सिटी की तहत फरीदाबाद में है। फरीदाबाद ने क्या कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी कहा है।
और पलवल के दुधौला में कौन सी है, विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय की है पलवल में है। रेवाड़ी की बात करें तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है जो कद बनी थी 2013 में बनी। महेंद्रगढ़ की बात करें तो जंतपाली जो कद बनी 2009 में। भिवानी की बात करें तो चौधरी बंसीलाल जो कद बनी थी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 2014 में। हिसार की बात करें तो एच कद बनी 1970 में। और गुरु जम्बेश्वर कब बनी 1995 में। सिरसा था कौन सी अपनी चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कितना सिरसा था, सिरसा की अपनी वन नगरी हरियाणा असम में बड़ा जिला भी कौन सा है, सिरसा। सिरसा में कौन सी कद बनी थी 2003 में। ये थी भाई अपनी कुछ महत्वपूर्ण के विश्वविद्यालय जो पेपर में कई बार पूछे जा लिया, आने वाले पेपर में पूछे जाने के इनके पूरे चांस है। ये क्या थे अपने राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है। निजी विश्वविद्यालय के लिए आप अलग तरह की वीडियो बना रखी है, वह जरूर देख लियो कौन सी निजी विश्वविद्यालय के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। जय हिंद जय भारत।